हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में एंड आई होप सो आप सभी ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो ज़रूर देखा होगा। जी हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी के सेंटेंसेस का इंड रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों पर होता है, जिससे इस टेंस की पहचान की जाती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में कार्य के लगातार होते रहने का पता चलता है, यानी प्रेजेंट टाइम में एक्शन ऑनगोइंग रहता है। तो आइए जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के रूल्स एंड सेंटेंसेस। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जिसमें नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब भी कहा जाता है, की आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहलाती है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाता है। रिमेंबर वन थिंग, ही शी इट एंड सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ आप इज लगाएंगे। आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा एंड वी यू दे और प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ आर लगाया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, दिए गए स्ट्रक्चर को सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं। पहला सेंटेंस है, माई सिस्टर इज़ रीडिंग अ बुक इन हर रूम, यानी मेरी बहन अपने कमरे में किताब पढ़ रही है। इस सेंटेंस में किताब पढ़ने का कार्य लगातार हो रहा है। सबसे पहले सेंटेंस में माई सिस्टर सब्जेक्ट लगाया गया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के बाद रीडिंग यानी रीड के साथ आईएनजी फॉर्म लगाई गई है, जो कि वर्ब है, और लास्ट में अ बुक इन हर रूम ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है। ऑब्जेक्ट एक से अधिक शब्द या फ्रेज हो सकता है। देखते हैं अगला सेंटेंस, आई एम डूइंग माई कंप्यूटर वर्क, यानी मैं अपना कंप्यूटर कार्य कर रही हूँ। इस सेंटेंस में भी हमने सबसे पहले लगाया है आई प्रोनाउन वर्ड, जो कि एक सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा एम लगाया जाता है, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। एम के बाद हमने डूइंग वर्ब का यूज़ किया है, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की, और लास्ट में माई कंप्यूटर वर्क ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया है। आशा करती हूँ ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए अब देखते हैं अगला सेंटेंस। सो नाउ वी हैव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बीच का डिफरेंस केवल नॉट का होता है। आइए जानते हैं इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं एज यूजुअल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग नॉट का यूज़ करते हैं। नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाकर लास्ट में ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस के इस स्ट्रक्चर को आइए सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं। जैसे चिल्ड्रन आर नॉट ओबेइंग देयर पेरेंट्स प्रॉपरली, यानी बच्चे अपने माता पिता की बात ठीक से नहीं मान रहे हैं। ऑब्वियसली सेंटेंस में कॉन्टिन्यूटी शो हो रही है। सबसे पहले सेंटेंस में हमने चिल्ड्रन सब्जेक्ट को यूज़ किया है, जो कि प्लूरल नंबर में है, इसीलिए हमने आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है। आर के बाद नॉट लगाया है, जी हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड नॉट के बाद वर्ब ओबेइंग का यूज़ किया गया है, जिसमें आईएनजी फॉर्म लगाई गई है। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट डियर पेरेंट्स प्रॉपरली इसे ऐड कर दिया गया है। आप सभी को ध्यान में यह रखना है कि नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाया जाएगा। आइए देखते हैं कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसे शी इज़ नॉट रीडिंग अ बुक इन हर रूम, यानी वह अपने कमरे में पुस्तक नहीं पढ़ रही है। इस सेंटेंस में पुस्तक ना पढ़ने का कार्य हो रहा है, इसीलिए हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाकी सभी रूल्स को अप्लाई किया है, लेकिन निगेशन के लिए नॉट लगा दिया है, जैसा कि आप सेंटेंस में देख रहे हैं। आइए देखते हैं एक और नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट गिविंग यू एन इन्विटेशन इन द पार्टी, यानी मैं आपको पार्टी में निमंत्रण नहीं दे रही हूँ। जी हाँ, यह भी एक नेगेटिव सेंटेंस है। बाकी सारे रूल्स एज यूजुअल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह रहेंगे, लेकिन निगेशन के लिए हम नॉट का यूज़ कर देंगे। आशा करती हूँ
नेगेटिव सेंटेंसेस के ये सभी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए अब जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब के साथ की जाती है। स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब को लगाया है। इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया जाएगा। चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी है। अब देखते हैं दूसरा तरीका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ भी शुरू कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म एज यूजुअल, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी है। यह बात पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का आंसर हमेशा यस और नो में होता है, जबकि WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस का आंसर डिस्क्रिप्टिव। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस देखिए, आर दे गोइंग पिकनिक टुमारो, यानी क्या वे कल पिकनिक जा रहे हैं। इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसकी शुरुआत आर हेल्पिंग वर्ब से की गई है। जैसा कि आप सभी को पता है, आर का यूज़ आई को छोड़ के वी, यू, दे और प्लूरल नंबर नाउन्स के साथ किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद दे लगाया गया है, जो कि प्रोनाउन वर्ड है, एक सब्जेक्ट कहलाएगा। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज़ की है वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ, और लास्ट में पिकनिक टुमारो, यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया गया है। आपको ध्यान रखना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। आइए देखते हैं एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत हम WH वर्ड से करेंगे। जैसे वाई इज़ ही गिविंग हिम मनी, यानी वह उसे पैसे क्यों दे रहा है। जी हाँ, यह भी एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिसकी शुरुआत हमने WH वर्ड वाई से की है, जिसकी हिंदी होती है क्यों। WH वर्ड के बाद हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ का यूज़ किया है। इज़ के बाद सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पर ही प्रोनाउन वर्ड को लगाया है। अब सब्जेक्ट के बाद वर्ब यूज़ की जाती है। यहाँ पर गिविंग वर्ब को यूज़ किया गया है, जिसमें गिव के साथ आईएनजी फॉर्म ऐड की गई है। वर्ब के बाद हिम मनी ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया है। क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का लगाया जाना ज़रूरी है। आई होप फ्रेंड्स, आप सभी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ये एग्जाम्पल्स ज़रूर समझ में आए होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस प्रकार बनाए जाते हैं। सो लेट्स वी हैव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चनिंग नेगेटिव वे में की जाती है, और इन्हें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह दो तरीके से बनाया जाता है। आइए देखते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर। इस प्रकार के स्ट्रक्चर में सेंटेंस की शुरुआत इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद निगेशन के लिए नॉट लगाया जाता है। नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। चूँकि यह सेंटेंस एक क्वेश्चन सेंटेंस है, इसीलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाना ज़रूरी है। अब देखते हैं दूसरे प्रकार का स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटेंसेस की शुरुआत हम WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स के साथ करते हैं। फिर उसके बाद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड किया जाता है। नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लगाया जाता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दिया जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट कहाँ पर लगाया जाए, तो इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये कि जब भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे तो नॉट का यूज़ हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब आईएनजी फॉर्म के बीच में ही करिएगा। आइए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सेंटेंस देखिए, आर यू नॉट परफॉर्मिंग अ डांस ऑन द स्टेज। क्या आप मंच पर नृत्य नहीं कर रहे हैं। इस सेंटेंस में क्वेश्चनिंग नेगेटिव वे में की जा रही है, जिसके लिए सबसे पहले हमने आर हेल्पिंग वर्ब लगाई है। हेल्पिंग वर्ब के बाद यू, जो कि एक प्रोनाउन वर्ड है, एज अ सब्जेक्ट लगाया गया है।
सब्जेक्ट के तुरंत बाद निगेशन के लिए यानी सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए हमने नॉट का यूज़ किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नॉट के बाद हमने परफॉर्मिंग वर्ब को यूज़ किया है, जिसमें परफॉर्म वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऐड की गई है। वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है, जो कि यहाँ पर है अ डांस ऑन द स्टेज। सेंटेंस के लास्ट में चूंकि ये क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस है, इसीलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। आइए अब देखते हैं दूसरे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए सेंटेंस, जैसे वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग इंडोर गेम्स टुडे, यानी आज वह इंडोर गेम्स क्यों नहीं खेल रहा है। जी हाँ, इस सेंटेंस की शुरुआत हमने WH वर्ड वाई से की है। फिर इसके तुरंत बाद यहाँ पर हमने इज़ हेल्पिंग वर्ब को ऐड कर दिया है। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही प्रोनाउन वर्ड एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। जी हाँ, सब्जेक्ट ही के बाद हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए यानी एक प्रकार से निगेशन को दिखाने के लिए नॉट का यूज़ किया है। नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग को लगाया है और वर्ब के बाद यहाँ पर इंडोर गेम्स टुडे यह ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया है। जी हाँ, ऑब्वियसली सेंटेंस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस प्रकार सेंटेंस की शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड्स यानी क्वेश्चन वर्ड्स लगा करके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाए जा सकते हैं, जिसमें निगेशन के लिए नॉट लगाया जाता है। सो आई होप आप सभी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यह ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।